अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। दुनिया के नक्शे पर एक ऐसा मुल्क जिसने पिछले 100 साल से हर फैसला अपनी मर्जी से किया है, जिसे चाहा उस मुल्क को जन्नत बना दिया और जिसको चाहा राख के ढेर में तब्दील कर दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, एक ऐसी ताकत जिसका सूरज कभी नहीं ढलता था। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर ये सूरज डूब गया तो क्या होगा? आज हम सिर्फ स्टेटस की बात नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे उस खुफिया प्लान की जो चाइना ने बनाया है, उस दीवार की जो अमेरिका के अंदर खड़ी हो रही है और उस अंजाम की जो पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया का इंतज़ार कर रहा है। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपकी सोच को बदल देगी। दोस्तों, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि अमेरिका के पास ऐसी क्या गिदड़ सिंगी है। दोस्तों, अमेरिका के दोनों तरफ हज़ारों माइल लंबा समंदर है। कोई दुश्मन लैंड राउट से उन तक पहुंच नहीं सकता। ये जोग्राफिया उनकी पहली और सबसे बड़ी सिक्योरिटी है। दोस्तों, 1970 में अमेरिका ने सऊदी अरब के साथ मिलकर एक गेम खेला था। दुनिया का सारा तेल सिर्फ डॉलर में बिकेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी मुल्क को तेल खरीदना है तो उसे पहले अमेरिका से डॉलर मांगना होगा। यहाँ से शुरू हुई डॉलर की बादशाहत। दोस्तों, अगर ब्रेन पावर की बात की जाए तो सिलिकॉन वैली, नासा, एप्पल, गूगल ये सब अमेरिका की सॉफ्ट पावर हैं। दुनिया का हर काबिल इंसान अमेरिका जाना चाहता है। जब तक दुनिया का दिमाग अमेरिका जाता रहेगा वो सुपर पावर रहेगा। लेकिन अब ये रुख बदल रहा है। चाइना अमेरिका पर साइलेंट हमला किस तरह कर रहा है? जब अमेरिका इराक और अफ़गानिस्तान की जंगों में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर ज़ाया कर रहा था, तब चाइना खामोशी से फैक्ट्रीज़ लगा रहा था। आज आप अपने घर में कोई भी चीज़ उठाकर देख लें, 80% चांसेस हैं कि उस पर मेड इन चाइना लिखा होगा। चाइना ने अमेरिका को उसकी अपनी मार्केट में हरा दिया है। चाइना अब दुनिया भर के मुल्कों को कर्जा दे रहा है। BRI प्रोजेक्ट, जब वो मुल्क कर्जा नहीं उतार पाते तो चाइना उनके पोर्ट्स और ज़मीन पर कब्जा कर लेता है। चाइना वर्सेस US इन पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो CPEC की वजह से अमेरिका को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ है, क्योंकि अगर गवादर पोर्ट मुकम्मल एक्टिव हो गया तो अमेरिका का जो समुद्री रास्तों पर कब्ज़ा है वो ख़त्म हो जाएगा। चाइना का रास्ता छोटा हो जाएगा और अमेरिका पीछे रह जाएगा। अब आते हैं उस सवाल पर जो आप सबके जहन में है, अमेरिका पाकिस्तान के लिए ख़तरा है या दोस्त? दोस्तों, ये है डबल गेम। तारीख गवाह है कि अमेरिका ने पाकिस्तान को हमेशा तब याद किया है जब उसे उसकी ज़रूरत थी, चाहे वो रशिया के ख़िलाफ़ हो या टेररिज्म के ख़िलाफ़। लेकिन जैसे ही काम निकल गया उसने सैंक्शन लगा दिए। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ इंडिया फैक्टर। आज अमेरिका इंडिया को चाइना के ख़िलाफ़ खड़ा कर रहा है। इसका मतलब है कि वो इंडिया को लेटेस्ट वेपन्स और टेक्नोलॉजी दे रहा है, जो इनडायरेक्ट तरीके से पाकिस्तान के लिए एक बड़ा सिक्योरिटी रिस्क है। दोस्तों, जब भी हमारी इकॉनमी यानी कि पाकिस्तानी इकॉनमी गिरती है तो हम IMF के पास जाते हैं। और दोस्तों, IMF का रिमोट कंट्रोल हमेशा वाशिंगटन में होता है। वो हमारी पॉलिसीज़, हमारी बिजली की कीमतें और हमारी खारिजा पॉलिसी को कंट्रोल करते हैं। दोस्तों, जब पाकिस्तान और IMF का जिक्र हो रहा है तो थोड़ा डिटेल में बात करते हैं कि कैसे पिछले कुछ सालों में प्राइसेस ऊपर गई हैं। 2026 में अमेरिका का मिलिट्री बजट पहली बार $1 ट्रिलियन था, यानी कि 1000 अरब डॉलर से भी आगे निकल गया है। अंदाज़ा करें कि क्या आपको पता है कि अमेरिका अपनी फ़ौज पर इतना पैसा खर्च करता है कि जितना दुनिया के अगले 9 बड़े मुल्क मिलकर भी नहीं करते। इनका बजट इतना बड़ा है कि ये हर साल एक नया मुल्क ख़रीद सकते हैं। दोस्तों, नंबर 2 पर आता है अमेरिका का कर्ज का पहाड़। दोस्तों, अमेरिका पर इस वक्त इतना कर्जा है कि अगर उसे हर अमेरिकन सिटीज़न में बांटा जाए तो हर शख्स पर तकरीबन $1,12,000 यानी कि तकरीबन पाकिस्तान 3 करोड़ रुपए होते हैं। दोस्तों, सुपर पावर होने का मतलब ये नहीं है कि इनके पास पैसा है। असल में अमेरिका दुनिया का सबसे मकरूज़ मुल्क है। इनकी इकॉनमी सिर्फ एक भरोसे पर चल रही है। दोस्तों, तीसरे नंबर पर आता है अलास्का फैक्ट, जोग्राफिया का जादू। अलास्का अमेरिका की एक ऐसी स्टेट है जो टेक्निकली अमेरिका के ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ तीनों तरफ पड़ती है, क्योंकि इसके लैंड इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस करते हैं।
नक्शे पर देखने में अमेरिका सिंपल लगता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अलास्का एक ही वक्त में अमेरिका के सबसे नॉर्थर्न, वेस्टर्न और ईस्टर्न पॉइंट हैं। लेकिन ये सुनने में नामुमकिन लगता है, लेकिन जोग्राफिया का ये एक शॉकिंग सच है। दोस्तों, चौथे नंबर का फैक्ट है अमेरिका का अजीब और गरीब कानून। दोस्तों, न्यूयॉर्क में संडे को पॉकेट में आइसक्रीम रखकर ले जाना गैर कानूनी है। ओक्लाहोमा में कुत्तों को देखकर अजीब शक्ल बनाना आपको जेल पहुंचा सकता है। दोस्तों, एरिज़ोना में गाड़ी रिवर्स चलाना सख्ती से मना है कुछ ख़ास एरियाज़ में। दोस्तों, अमेरिका में जितने भी बेघर लोग हैं उससे 5 गुना ज़्यादा खाली घर हैं। दुनिया को तरक्की के रास्ते दिखाने वाले अमेरिका का एक काला सच ये भी है कि वहाँ लाखों लोग सड़कों पर सोते हैं, जबकि वहाँ करोड़ों घर खाली पड़े हैं जिनका कोई वारिस नहीं है। दोस्तों, पूरी दुनिया की आबादी का सिर्फ 5% अमेरिका में रहता है, लेकिन दुनिया के 25% कैदी अमेरिका की जेलों में हैं। आज़ादी का नारा लगाने वाले इस मुल्क का एक शॉकिंग फैक्ट ये है कि दुनिया का हर छोटा कैदी एक अमेरिकन जेल में होता है। दोस्तों, आने वाले 10 साल दुनिया के लिए इंतहाई ख़तरनाक हैं। चाइना, रशिया और इंडिया मिलकर डॉलराइजेशन कर रहे हैं। दोस्तों, अगर डॉलर की वैल्यू 30% भी गिर गई तो अमेरिका में ऐसी महंगाई आएगी कि वहाँ के लोग सड़कों पर निकल आएंगे। अमेरिका के अंदर नस्ली फसादात और पॉलिटिकल लड़ाई इतनी बढ़ चुकी है कि एक्सपर्ट्स कहते हैं कि शायद अगली जंग अमेरिका के बाहर नहीं, अमेरिका के अंदर होगी। अगली सुपर पावर वो नहीं होगा जिसके पास ज़्यादा टैंक्स हैं, बल्कि वो होगा जिसके पास बेहतरीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैं। यहाँ रेस बिल्कुल बराबरी की है। दोस्तों, अमेरिका शायद रातों रात ख़त्म ना हो, लेकिन दोस्तों उसका सिंगल सुपर पावर वाला दौर ख़त्म हो चुका है। दुनिया अब बदल रही है। पाकिस्तान को अब फैसला करना होगा कि क्या हम एक ही कश्ती में सवार रहेंगे या हम अपना रास्ता खुद बनाएंगे। सुपर पावर वो नहीं होता जो दूसरों को डराए, बल्कि वो होता है जो दुनिया को तरक्की दे। क्या चाइना बेहतर साबित होगा या अमेरिका दोबारा अपनी ताकत बहाल कर लेगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है 2023 में दुनिया का नया किंग कौन होगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और अगर आप हमारी हौसला अफजाई करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।